everyone, let's talk about cleavage and its types and patterns कि क्लीवेज होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके पैटर्न्स क्या होते हैं। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है किसी भी एग का और उस एग में फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक सेल से 2 सेल्स 4 सेल 8 सेल का फॉर्मेशन होता है, उस चीज़ को अपन क्लीवेज कहते हैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम द फर्टिलाइज टू अ क्लीवेज इज कॉज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एक सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करता है और वो अपना नंबर बढ़ाता है, तो वो किसके द्वारा बढ़ाता है? माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर के द्वारा बढ़ाता है। क्लीवेज क्या है? क्लीवेज एक सीरीज़ है जिसमें माइटोटिक डिवीज़न होते रहते हैं और जो एग का जो वॉल्यूम है, एग का जो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम है, वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स और न्यूक्लिएटेड सेल में डिवाइड हो जाता है। ये जो क्लीवेज स्टेज होती है इसको अपन ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ में जो रेट है सेल डिवीज़न का और उनके प्लेसमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स का, मतलब कि कौन सा ब्लास्टोमियर, मतलब कौन कौन से छोटे छोटे सेल कहाँ पे एक दूसरे के ऊपर किस हिसाब से प्रेजेंट है और किस हिसाब से वो एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, mRNA बना रहे हैं, तो वो उसके ऊपर से अलग, उस डिपेंड इसके ऊपर से अलग अलग टाइप्स के हमारे क्लीवेज या ब्लास्टोमियर्स रहते हैं। ड्यूरिंग द क्लीवेज हाउएवर साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम जो होता है डज नॉट इंक्रीज़, वो कभी भी इंक्रीज़ नहीं होता, वो डिक्रीज़ होने लग जाता है। क्यों डिक्रीज़ होने लग जाता है? अगर इस चीज़ को अपन समझे कि जब भी क्लीवेज हो रहा होता है तो उसमें साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम क्यों डिक्रीज़ होता है। सपोज़ ये एक बड़ा सा सेल है और यहाँ पे एक ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारा जाइगोट है, ये हमारा 2n वाला जाइगोट है, ठीक है। और जब ये डिवाइड होता है तो ये सेल की जो साइज़ रहती है, इनिशियली जो सेल की साइज़ रहती है वो इतनी ही रहती है, ठीक है। और पर इसके अंदर एक में वो 2 में डिवाइड हो गया, तो इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था वो इतने से सेल के लिए अब ये 2 में से डिवाइड हो गया। अब उसके आगे ऐसे करते जाएंगे तो ऐसे साइज़ तो सेल की होती रही, तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लिएटेड सेल हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस कारण से क्या होता है, जो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम है वो कभी भी इंक्रीज़ नहीं होता सेल का। वंस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस रैपिड सेल डिवीज़न, जब ये हो जाता है, बहुत सारे रैपिड सेल डिवीज़न हो जाते हैं, तो जो रेशो है साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर वॉल्यूम का जो रेशो है वो इंक्रीज़ होता है और जितने और स्मॉलर हैज़ अ क्लीवेज प्रोग्रेस, जितना जितना इनका रेशो इंक्रीज़ होता रहेगा साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस का, उतना ही कब इनका जो क्लीवेज का प्रोसेस है वो धीरे धीरे होता रहेगा। ये जो डिक्रीज़ है इन साइटोप्लाज्मिक टू न्यूक्लियर रेशो, ये क्रूशियल होता है टाइमिंग टू एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन जीन्स। जैसे एग्जांपल में बात करें, हमारा फ्रॉग है जीनोपस लिवियस, इसमें ट्रांसक्रिप्शन ऑफ न्यू मैसेज इज़ नॉट एक्टिवेटेड अनटिल आफ्टर 12 डिवीज़न, मतलब जब तक 12 डिवीज़न नहीं हो जाएंगे सेल के तब तक उसमें ट्रांसक्रिप्शन का जो नया मैसेज है वो एक्टिवेट नहीं होगा। इस टाइम पे क्या होता है, जैसे 12 डिवीज़न होता है तो जो रेट ऑफ क्लीवेज है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है, ब्लास्टोमियर मोटाइल हो जाता है और न्यूक्लियर चेंजेस उसके अंदर ट्रांसक्राइब होने लग जाते हैं, तो इस स्टेज को अपन बोलते हैं मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। ये जो ब्लास्टोमियर है बीन सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड शॉर्टली आफ्टर दी स्टेज, जैसे ही ब्लैक क्लीवेज हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है और ये खत्म हो जाता है जब एम्ब्रियो एक अचीव कर लेता है बैलेंस बिटवीन अ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा के बीच में, तो क्लीवेज होना वहाँ पे रुक जाता है। क्लीवेज बेसिकली क्या है, रैपिड सेल डिवीजन है जो कि क्या कर रहा है, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करा एक सिंगल सेल से। जाइगोट है, क्लीवेज हुआ, 8 सेल स्टेज बना, ठीक है। क्लीवेज होके उसमें ब्लास्टुला बना, एक प्लास्टोसील होता है जहाँ पे क्या होती है कैविटी बन जाती है, उस कैविटी बोलते हो एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई सेल नहीं है, ठीक है, वो कैविटी बन जाती है, उसको ब्लास्टोसील कहते हैं, ठीक है। उसके फिर ब्लास्टोसील के अराउंड एक्टोडम और एंडोडम का फॉर्मेशन होने लग जाता है। ब्लास्टोसील जब यहाँ से इन्वेड होना घुसना स्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस को अपन गैस्ट्रुलेशन के नाम से जानते हैं। डिवीजन जैसे ही फर्स्ट सेल का होता है टू मैनी विद इन अ बॉल ऑफ ए स्मॉल वॉल्यूम, जिसको मोरूला कहते हैं, उसमें फॉलोड होता है और उस मोरूला को, मतलब जब 4 सेल का होता है उसको मोरूला कहते हैं और वो बहुत सारे सेल्स में 500 16 32 64 इस सेल में डिवाइड होता रहता है तो उसको ब्लास्टुला कहते हैं। फॉर्म ऑफ द क्लीवेज और ब्लास्टुलेशन डिपेंड होता है ओरिएंटेशन ऑफ योग और न्यूक्लियस के हिसाब से। प्राइमेट कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या होता है, डिवीजन इवन होता है टूवर्ड्स अ सिमेट्री, ब्लास्टुला होता है कंपोज्ड ऑफ सेल ऑफ इक्वल साइज। वहीं एम्फीबियन के अंदर जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक होता है और वो एसिमेट्रिक ब्लास्टुला को फॉर्मेशन करता है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर मीरोब्लास्टुलेटिक क्लीवेज अकर होता है, जिसके कारण क्या होता है, कैप ऑफ सेल हमें देखने को मिलती है ऑन द टॉप ऑफ यॉक पे। मैमल्स के अंदर भी होलोब्लास्टोसिस्ट क्लीवेज अकर होता है, जिसके कारण एक ये ट्रोपोप्लास्ट कंटेनिंग ब्लास्टोसील एक कैविटी का फॉर्मेशन करता है जो कि इनर सेल ऑफ डिस्क में रहती है। अब क्लीवेज के हिसाब से इसके अगर अपन पैटर्न्स देखें तो सबसे पहले होलोब्लास्टोसिस, मतलब
होलोब्लास्ट क्या होता है, इसमें कंप्लीट क्लीवेज हो रहा है, पूरा सेल डिवाइड हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले टाइप आता है आइसोलेटर। आइसोलेटर मतलब जिसमें जो यॉक है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसमें कैसे डिवीजन हो सकता है, रेडियल डिवीजन हो सकता है जैसे काइनोडर्म्स में रहता है। स्पाइरल डिवीजन रह सकता है, सेकेंड वाला स्पाइरल जिसमें एनालिड, मॉलस्क और फ्लैटवर्म्स में देखने को मिलता है। बायलेटरल डिवीजन हो सकता है जो कि हमें टूनेट्स के अंदर देखने को मिलता है। रोटेशनल डिवीजन मैमल्स के केस में और नियोटोड्स के केस में देखने को मिलता है। तो पूछे कि मैमल्स में कौन सा डिवीजन होता है, मैमल्स में रोटेशनल डिवीजन होता है, आइसोलेटरल होता है, इवनली जिसमें योग डिस्ट्रीब्यूट होता है, और होलोब्लास्टिक कंडीशन में आता है, कंप्लीट क्लीवेज होता है। वहीं इसमें दूसरा टाइप होता है मेसोलिटिक, जिसमें ये योग का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडरेट रहता है, इसमें रेडियल डिवीजन होता है, इसे एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप आता है ब्लास्टोस का क्लीवेज का, डेट इज़ दी मीरोब्लास्ट, जिसको इनकम्प्लीट क्लीवेज कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है टीलोलिथिक, जिसमें क्या होता है डेंस योग प्रेजेंट होता है। बायलेटरल क्लीवेज जैसे कि सिफेलोपोड्स और मॉलस्क के अंदर। डिस्कोडियल ऊपर डिस्क के ऊपर शेप, मतलब एक ऊपर की सिर्फ ऊपर के सतह पे क्लीवेज होगा डिस्क में, जिसको हमें फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है सेंट्रोलीथर क्लीवेज, जिसमें सेंटर में योग प्रेजेंट होता है। और इसमें एग्जाम्पल बात करते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज, जिसमें एग्जाम्पल्स में आते हैं बहुत सारे हमारे इंसेक्ट्स। आता है होलोब्लास्टिक, इसको अपन टोटल क्लीवेज कहते हैं, कंप्लीट क्लीवेज कहते हैं। इसमें वैन दी क्लीवेज फरो डिवाइड करता है एंटायर सेल को। तो ये एंटायर सेल को डिवाइड करते हो इक्वली डिवाइड कर सकता है और अनइक्वली भी डिवाइड कर सकता है। इक्वली डिवाइड कर रहा है तो उसमें रेडियल, सिमेट्रिकल, बायलेटरल, स्पाइरल ये हमें देखने को मिलते हैं। अनइक्वल में ये जो इसका जो रिजल्टेंट ब्लास्टोमेर है वो अनइक्वल इन साइज में रहता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करें, जब इसमें सेगमेंटेशन हो रहा होता है तो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ एग में होता है, पूरे ब्लास्टो में नहीं होता, पूरा हमारा सेल इसमें डिवाइड नहीं होता, तो इसको इनकम्प्लीट क्लीवेज या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो फॉर्म होती है वो एनिमल पोल पे होती है, और वेजिटेबल एंड दी वेजिटल पोल जो होता है वो बिकम करता है लैडन विद दी फॉक, मतलब उसके वहाँ पे फॉक का बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है। ठीक है, और जहाँ पे फॉक का बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है वो अनक्लीव्ड स्टेट में ही हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल क्लीवेज, जो इन दोनों के बीच में रहता है, मतलब होलोब्लास्टिक भी नहीं है, मीरोब्लास्टिक भी नहीं है, उसमें कंप्लीट भी नहीं हुआ और इनकम्प्लीट नहीं हुआ, दोनों के बीच में रह रहा है, तो क्लीवेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैमल्स के अंदर कैसा डिवीजन है, रोटेशनल डिवीजन रहता है। तो अनसेगमेंटेड 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल ब्लास्टुला और बीच में ब्लास्टोसेल इनर सेल मास में बनता है। एव्स बर्ड्स के अंदर हमारा इस तरह से डिवीजन होता है डिस्क के शेप में। ठीक है, एम्फीबियंस में रेडियल शेप का डिवीजन हो रहा है। टाइप्स ऑफ एग की अगर अपन बात करें तो योग के हिसाब से, योग के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के सेल होते हैं। आइसोलेटर, जिसमें योग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे अर्चिन, सी अर्चिन और माउस के केस में। मीजोलेटर, इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग रहता है और ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जिसमें फ्रॉग है। टीलोलेटरल, जिसमें योग एक पर्टिकुलर एंड के ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है, जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल। सेंट्रोलीटर, जिसमें योग सिर्फ और सिर्फ मिडल में प्रेजेंट होता है, जैसे कि इंसेक्ट में रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटल पोल और एनिमल पोल क्या होता है। मैनी एग आर पोलराइज विद अ योग रिच पोल, जहाँ पे योग ज़्यादा रहता है उसको वेजिटल पोल कहते हैं, जहाँ पे योग पुअर रहता है उसको एनिमल पोल कहते हैं। सिंपल सी बात है ये। जो जाइगोट का न्यूक्लियस होता है वो जर्नली डिस्प्लेस रहता है टूवर्ड्स द एनिमल पोल, जहाँ पे योग के अमाउंट कम है। जाइगोट विथ रिलेटिवली लिटिल योग, जिसमें आइसोलेटर मेसोलेटर है, क्लीव करता है होलोब्लास्टिकली, और ये जो क्लीवेज फरो है वो एक्सटेंड करता है ऑल द वे थ्रू आउट द एग में। वहीं अगर जहाँ पे योग का, अगर कहीं पे योग टीलो सेंटर, मतलब कि किसी एक पोल पे है या सेंटर पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पे बेसिकली मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, इनकम्प्लीट क्लीवेज वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सेंट्रोलिटल एग के अंदर जो, जिसका एग्जांपल बहुत सारे इंसेक्ट में, तो वहाँ पे जो क्लीवेज रहता है वो मीरोब्लास्टिक रहता है और सुपरफिशियल देखने को मिलता है। टीलो एग के अंदर जहाँ पे योग से किसी एक एंड के ऊपर कंसनट्रेटेड है, तो वहाँ पे जो हमें क्लीवेज देखने को मिलता है वो पे डिस्कॉइडल क्लीवेज देखने को मिलता है, जो कि बर्ड्स और फिशेज़ के अंदर बहुत सारे हैं। इसके एग्जाम्पल बर्ड्स और फिशेज़ हैं। ये वही डायग्राम है जो अभी मैंने आपको जूम करके दिखाया था पहले। ठीक है, रेडियल और स्पाइरल क्लीवेज का एक बार देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस है। रेडियल क्लीवेज में क्या होता है, जो सेल डिवाइड होते हैं वो ऐसे डिवाइड होते हैं कि जो ईच सेल है उसके टॉप के ऊपर 4 सेल आ रहे हैं, मतलब दी सेल डिवाइड सच डैट ईच सेल इन दी टॉप 4 सेल लाइन इन डायरेक्टली ओवर दी वन अनादर एट दी बॉटम। मतलब इसमें देखोगे आप, जैसे ये 8 सेल का है तो इसके ऊपर से इस तरह से दिखेंगे आपको, उसके जस्ट पीछे दिख रहे हैं, मतलब इस तरह से डिवाइड हुए कि उसी के ऊपर यूँ डिवाइड होते रह रहे हैं। वहीं स्पाइरल में उसके जो रहे हैं साइड में लेते हुए डिवाइड हो रहे हैं, इसमें आपको इस तरह से दिखेंगे। आपको आसानी से इसमें डिफरेंस दिख सकता है रेडियल और स्पाइरल में। जब ये 8 सेल था तब ये कैसा दिख रहा था, 16 सेल्स का डिफरेंस और 32 सेल का डिफरेंस। स्पाइरल में बेसिकली एक स्लाइट एंगल के ऊपर लेके डिवाइड हो रहा है, रेडियल में कोई एंगल नहीं है, वो एक के ऊपर एक डिवाइड हो रहा है।
सुपरफिशियल क्लीवेज की अगर अपन बात करें तो बेसिकली हमें इंसेक्ट के अंदर देखने को मिल रहा है जहाँ पे जो योग है वो सेंटर के अमाउंट में प्रेजेंट है और जो जाइगोट और न्यूक्लियस है वो योग के अराउंड रहता है। तो वो क्या करता है, इट डिवाइड्स रैपिडली विदाउट द डिवीजन ऑफ एग साइटोप्लाज्मा। एग साइटोप्लाज्मा डिवाइड नहीं होता, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लिया यहाँ पे बढ़ते रहते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज के अंदर। तो साइटोप्लाज्मा डिवाइड बाय अ फरो लेट डाउन फ्रॉम द surface towards the inside the cell and the separate into a large number of cell अरेंज अराउंड थी सेंटर योग। मतलब कि सेंटर केस में आप जैसे देखोगे, इसका डायग्राम्स देखोगे सेंट्रोलिटल में सुपरफिशियल क्लीवेज का, तो यहाँ पे सेंटर के अंदर हमारा बहुत सारा योग प्रेजेंट है। तो सेल उसी के आसपास वहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं और फिर उसमें बहुत ज़्यादा डिवाइड करने के बाद उसको सेंट्रल को छोड़ के ये सारे कहाँ पे जाके इकट्ठे हो गए, सुपरफिशियली ये जाके वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये था आपका क्लीवेज और क्लीवेज के टाइप्स और पैटर्न्स के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल।